नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। अलग अलग जिलों में बड़े बड़े इवेंट करके सरकारी योजनाओं को लॉन्च करने में जुटे हैं। अलग अलग जिलों में बड़े बड़े पंडालों में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में दर्जनों नौकरशाहों के साथ बड़े बड़े मंच पर कहीं महिलाओं की भीड़ जुटाकर, कहीं युवाओं की भीड़ जुटाकर, कहीं लाडली बहन योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। तुम्हें ये दूंगा बहनों, तुम्हें वो दूंगा बहनों, तुम्हें 1200 दूंगा बहनों, तुम्हें 3000 तक दूंगा बहनों, मेरे अपने भाई को भूलना मत बहनों, मैं अकेला हूं बहनों। और कहीं युवाओं को लैपटॉप देने की बात करें, छात्रों को माफ करें, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं परीक्षा के नतीजों के हिसाब से। लेकिन इस बीच जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सब चीजों में व्यस्त हैं, तब मध्य प्रदेश के कई जिलों में हजारों परीक्षार्थी युवा मध्य प्रदेश सरकार पर परीक्षा में घपले, घोटाले, फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप क्या है? आरोप यह है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से जो परीक्षा हुई है, पटवारी भर्ती परीक्षा, जिसमें 14 लाख छात्रों ने, युवाओं ने हिस्सा लिया है, उस परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है। यह आरोप मध्य प्रदेश के हजारों छात्र लगा रहे हैं और आरोप लगाकर अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया पर इंदौर, सागर, विदिशा, अलग अलग जिलों से हजारों सैकड़ों छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें आई, जो इस वीडियो में आगे मैं दिखाने वाला हूं। कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और यह सवाल उठ रहा है, जिस मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला सालों पहले हो चुका, सीबीआई जांच में पाया गया कि घोटाला हुआ और उसमें दोष सिद्धि हुई और सजा भी मिली घोटालेबाजों को, घपलेबाजों को, आज भी शिवराज सिंह चौहान पर व्यापम घोटाले का कलंक चिपका हुआ है। उस सूबे में जहां भर्ती परीक्षाओं में पर्चे भी लीक होते हैं, उस सूबे में नए किस्म के घोटाले की उस सूबे से खबर आई है। और घोटाला यह कि पटवारी भर्ती परीक्षा में 14 लाख जिसमें युवाओं या छात्रों ने हिस्सा लिया, उसमें 10 छात्रों ने जो टॉप किया, उनमें से 7 एक ही कॉलेज के सेंटर से टॉपर है। और वो जिस कॉलेज में उनका सेंटर था, 10 में से 7 टॉपर का, वो ग्वालियर का एक कॉलेज था। और वो जो कॉलेज है वो बीजेपी के एक विधायक से जुड़ा कॉलेज है। तो इसलिए कांग्रेस के नेता या वो हजारों परीक्षार्थी जिन्हें संदेह है, जिनका आरोप है कि पटवारी परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है, उनका यही कहना है कि आखिर ये संयोग है या प्रयोग, ये कैसे मुमकिन है कि एक ही कॉलेज के 7 टॉपर हो जाएं पूरे सूबे में 10 टॉपर में से, और वो कॉलेज बीजेपी विधायक से जुड़ा हो। इसलिए राज्य में अलग अलग जगह जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। उससे पहले खबर स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर में थे और लगातार मैंने कहा चुनावी सभाओं, रैलियों में व्यस्त है। अब यह खबर क्या है, इसको खबर को समझिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊं। और ये कई राज्यों में ऐसी घटनाएं होती है, भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, पता चलता है बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है। हर परीक्षा के पहले, तरह तरह की परीक्षा के पहले 3 लाख 2 लाख में पेपर बिकते हैं। लेकिन ये जो आरोप लगा है और ये जो घोटाला, घपला, फर्जीवाड़ा जो भी है, इसकी जांच सरकार कराएगी तभी पता चलेगा। ये थोड़ा दिलचस्प है, अलग किस्म का, इसको समझिए। आज प्रदर्शन हुआ है, जो प्रदर्शन की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसमें माफ करें, जिसमें ये पटवारी भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर सागर में छात्रों ने, जो युवा हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। ये इस तरह से प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है। ये सागर की तस्वीर है, सारी सोशल मीडिया पर है। ये व्यापम की तरह ही घोटाला हुआ है। हमारी मांग है कि 2020 से लेकर अभी जो पटवारी परीक्षा हुई, इसकी सीबीआई जांच हो, व्यापम संस्था नॉर्मलाइज प्रणाली समाप्त की जाए। ये तस्वीर मध्य प्रदेश से, ये भी आज की तस्वीर है। ऐसे प्रदर्शन आज हुआ है। ये अलग अलग जिलों से तस्वीर आ रही है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। विदिशा की तस्वीर है कि विदिशा में छात्रों ने सीएम के नाम पर कलेक्टर को दिया ज्ञापन और उसके बाद यही आरोप लगाया कि पटवारी परीक्षा में कुछ मिली भगत से कुछ घपला, घोटाला हुआ है। ये विदिशा में भी आरोप लगे। अब आरोप क्या है? आरोप ये है, भास्कर के हवाले से, ये आज कल के भास्कर अखबार की खबर है। भाजपा विधायक के कॉलेज के सेंटर से पटवारी भर्ती में टॉप 10 में से 7 उम्मीदवार, 10 में से 7 उम्मीदवार टॉप एक कॉलेज, और उन उम्मीदवारों की
ये नीचे लिस्ट है। कहा यह जा रहा है कि ग्वालियर के जिस केंद्र में परीक्षा दी छात्रों ने, वो 10 टॉप की 10 लिस्ट में से 7 उम्मीदवारों ने ग्वालियर के जिस केंद्र में परीक्षा दी, इसी में है मेंशन यहां पे, परीक्षा दी, वह भिंड के भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा का है। इस सेंटर में 114 लोगों का चयन हुआ है। बीजेपी के सेंटर से 60 टॉपर होने पर उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। टॉप 10 में शामिल इन 7 उम्मीदवारों का सेंटर ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में था। इन उम्मीदवारों के रोल नंबर की सीरीज भी एक जैसे शुरुआती अंक 2488 से हुई। अब ये सीरीज है उनकी, ये जो टॉपर है उनकी लिस्ट है, और इस लिस्ट में समानता क्या है जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। इनकी सीरीज ये 7 हैं, जो ये कट किया हुआ है इनको हमने छिपा दिया है, बट ये 7 हैं, इनका भी आखिरी छुपा दिया है ताकि पता न चले। ये 7 वो हैं जो 10 में से 7 टॉपर हैं जिनका सेंटर ग्वालियर के उस कॉलेज में पड़ा था। सबका सीरीज ये कहा जा रहा है कि एक है 24889, 24889, 24889, 24888, मतलब मिलता जुलता 24887, और इसके बाद कुछ और डिजिट 24888। यह आरोप है छात्रों का, कांग्रेस नेताओं का, प्रदर्शनकारियों का, परीक्षार्थियों का। इसमें सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जांच से पता चलेगी। क्योंकि व्यापक घोटाले को भी कई साल तक नकारा जाता रहा, लेकिन आखिर जांच हुई, और जांच में ऑडिट रिपोर्ट से लेकर सीबीआई तक की जांच में पता चला कि उसमें अनियमितता हुई, बड़े पैमाने पर घपले घोटाले हुए, और यहां तक कि सजा भी हुई, देर से सही। और उसके बाद एक आरोप यह है कि इन 7 टॉपर्स में, ये जो आप देख रहे हैं, ये इनको छोड़ दीजिए आप, ये बल्कि कलर चेंज करता हूं ताकि डिफरेंट लगे आपको। हाँ, ये जो है, ये इनका सबका सेंटर ग्वालियर था, जिनको ब्लू से मैंने घेरा। अब ये कहा जा रहा है कि 200 में से 174 से 183 अंक उन लोगों को मिले जिन्होंने ग्वालियर में उस सेंटर में इम्तिहान दिया। ये है सामने नंबर आप देख रहे हैं। अब उसके बाद ये आरोप है कि आखिर ये कैसे संयोग हो सकता है कि 10 में से 7 टॉप करे और सबको 174 से 183 अंक मिले। कुछ और चीजें हैं जिसके आधार पर वो आरोप लगा आते हैं उस पर। अब ये है उनका पेपर, जो प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं, टेस्ट एडमिट कार्ड, इसको लेकर भी कुछ सवाल हैं। ये टेस्ट एडमिट कार्ड उन 7 के हैं जो जिन पर आरोप है। अब इसमें क्या है, जो नाम है इस पर आते हैं, जो भास्कर ने छापा है, कि जैसे जो नाम है पूजा शर्मा ग्वालियर, जो टॉपर है, पूजा राजावत ग्वालियर। हाँ, अब ये आते हैं ग्वालियर के पूजा। हाँ, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो टॉपर हैं, जो भी हैं, सिग्नेचर पूरा होना चाहिए। अब जिसे सीधे पूजा लिखा हुआ है, सीधे पूनम लिखा हुआ है, सीधे मधुलता लिखा हुआ है, सीधे कृष्णा लिखा हुआ है, तो इस पर भी कुछ संदेह पैदा होता है, ऐसा उनका कहना है। जैसे अब कृष्णा लिखा हुआ है जिनका नाम, इनका नाम कृष्णा राजावत है, तो सिंपल कृष्णा लिखा हुआ है। अब ये क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं उस पर अभी आते हैं। सिंपल कृष्णा लिखा हुआ है, ये ग्वालियर जिनका सेंटर है उनकी बात कर रहा हूं। पूजा रावत, अब पूजा रावत इनका नाम है, टॉपर है, लेकिन इनकी जगह सिर्फ यहां पूजा लिखा हुआ है, इनका भी ग्वालियर सेंटर था। उसके बाद है मधुलता, हो गया कृष्णा, और यह नाम अभी पता नहीं चल रहा। मधुलता का नाम है मधुलता गढ़वाल, जो मैं भास्कर में खबर देख रहा हूं पूरा नाम, और यहां सिर्फ मधुलता लिखा हुआ है। अब यह कहा जा रहा है कि सिग्नेचर भी जो इन लोगों का है वो सिग्नेचर की तरह नहीं लग रहा, एडमिट कार्ड पर लग रहा सीधे नाम लिख दिया गया। आमतौर पर लोग सिग्नेचर करता है, अब जैसे क्या होता है, सिग्नेचर थोड़ा लोग ट्विस्ट करके किसी ढंग से लिखते ताकि उसकी कोई कॉपी न कर सके, सीधे नाम प्लेन लिखता नहीं कोई भी आदमी सिग्नेचर करता है। तो इसमें है कि इन 7 में से 5 उम्मीदवारों के हस्ताक्षर हिंदी में है, हस्ताक्षर में सिर्फ नाम लिखा गया, किसी तरह की बनावट नहीं है। ऐसा क्यों करें? ऐसा इसलिए करें जैसे मेरा नाम मान लीजिए अजीत अंजुम है, मेरा नाम अजीत अंजुम है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सिग्नेचर करूंगा, ये तो सिंपल नाम ऐसे लिखूंगा, लेकिन अगर मैं सिग्नेचर करूंगा, जो करता हूं, तो कुछ न कुछ कोई भी आदमी अपने नाम को अलग ढंग से सिग्नेचर करता है। मैं भी कुछ ऐसे सिग्नेचर करता हूं, ऐसे कुछ सिग्नेचर करता हूं, कोई सिंपल ऐसे नाम नहीं लिखता है। तो इसलिए ये सब आरोप में से मैं फिर कर रहा हूं, ये जांच से पता चलेगा। दूसरा अधूरा, अगर इनका नाम मधुलता गढ़वाल है तो सिर्फ मधुलता क्यों लिखा हुआ है, इनका नाम कृष्णा राजावत है, कुशवाहा है, तो सिर्फ कृष्णा क्यों लिखा हुआ। और यही वो कॉलेज है
जहां ये एग्जाम हुआ एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो बीजेपी के जो भिंड के विधायक हैं संजीव सिंह कुशवाहा, उनका ये कॉलेज था, वहीं ये सेंटर पड़ा है। तो ये आरोप इन पर लग रहे हैं कि परीक्षा में इस बार गड़बड़ी हुई। अब जो भास्कर ने खबर छापी है, कुछ और तस्वीरें और बयान भी आपको दिखाऊंगा। इसमें एक और बात कही जा रही है कि ये देखिए, ये कही ये जा रही है, आज ही भास्कर ने छापा है, दैनिक भास्कर ने, 13 तारीख की खबर है। इसमें यह कहा जा रहा है, थोड़ा बड़ा करते हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे टॉपर्स। एक ही परीक्षा केंद्र से इतने टॉपर्स निकले हैं, किंतु मीडिया में किसी टॉपर ने न तो कोई इंटरव्यू दिया, न ही उनका किसी कोचिंग सेंटर में उनका नाम आया कि वह किसी खास कोचिंग से पढ़े। क्या उन्हें मीडिया से बात करने से रोका जा रहा है? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर संदेह, हर शिफ्ट के 3-4 सही प्रश्नों को डिलीट किया गया जबकि उनके उत्तर सही है। ऐसा क्यों? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया संदेह के दायरे में है क्योंकि एक ही शिफ्ट के अंक के कम या ज्यादा होने में समानता नहीं है। यह भास्कर में छापा। और आरोप यह लगा, भाजपा जवाब दे कि इन्हें अंग्रेजी में 100% अंक नहीं मिले क्योंकि इनका अंग्रेजी ज्ञान तो इनके फॉर्म भरते समय पता चल गया। एक बड़ा बिंदु निकलकर सामने आ रहा है कि एक अभ्यर्थी पूजा शर्मा के 185 नंबर आए जबकि व्यापम ने ही 11 सवाल गलत होने की वजह से हटाए थे। तो इसका मतलब स्वतः 15 नंबर खुद कम हो जाते, परीक्षा फिर 185 नंबर की बची थी। सीबीआई जांच की मांग। ये सारी चीजों के बीच अभी मैं देख रहा हूं, जो एक जर्नलिस्ट है कासिफ, मध्य प्रदेश की खबरें करते हैं, उनकी एक ट्विटर हैंडल पर उनका एक थ्रेड देखा मैंने, जिसमें उन्होंने लिखा है, वो भी आपको बताता हूं, कि पटवारी परीक्षा में धांधली होने के मुख्य आधार, टॉप 10 में से 60 टॉपर बीजेपी विधायक के कॉलेज के सेंटर से। एक ही परिवार के 6 लोग पास हुए। जो अभ्यर्थी हिंदी में अपना नाम नहीं लिख पा रहे थे उन्हें अंग्रेजी में 25 में 25 मिला। कांग्रेस और प्रदर्शनरत अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट आने के बाद सारे टॉपर और उनके घर के लोग लापता हैं। जो अभ्यर्थी 185 अंक लाकर ग्रेड 2 अधिकारी बन सकता है, उसने पटवारी बनने का ऑप्शन क्यों चुना? मतलब एकदम टॉप 185 नंबर आ गया तो फिर पटवारी में क्यों आ रहे हो? इस तरह की धांधली का आरोप ये सब लगा रहे हैं। तो ये कासिफ ने इस तरह का लिखा है। अब उसके बाद आते हैं कि जो आरोप के बीच जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगातार चूंकि दिया जा रहा है। अब जैसे राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा ने युवाओं से बस चोरी की है, पटवारी परीक्षा घोटाला व्यापम घोटाला 2 है, 20 है, प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा ने जनता की चुनी हुई सरकार चोरी किया, विद्यार्थियों से उसका हक, युवाओं से रोजगार चोरी कर रहे। चोरी करने का जब राहुल गांधी कह रहे हैं तो दरअसल चोरी की बात करते हुए अपनी सरकार चोरी की बात जब करते हैं, भाजपा ने जनता की चुनी हुई सरकार चोरी की, तो उनका कहने का साफ मतलब यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ जिस ढंग से 1.5 दर्जन से ज़्यादा विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बेंगलुरु में रहे थे, आपको याद होगा, और उसके बाद बीजेपी का दामन थमा। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में केंद्र में मंत्री हैं, उनके बाकी लोग एमपी में शिवराज सरकार में मंत्री हैं, तो इसलिए उसका जिक्र कर रहे हैं। उस बहाने पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है। प्रियंका गांधी ने कहा, एमपी की भाजपा सरकार के शासन में एक बार फिर भर्ती घोटाले, नौकरियों के लिए पदों की लाखों रुपए में बोली लगाए जाने की खबरें हैं और सरकार जांच कराने से क्यों कतरा रही है? भर्ती घोटाले में जुड़े होने के आरोप में भाजपा नेताओं का नाम क्यों सामने आता है? नौकरी के लिए भर्तियों में केवल घोटाले ही घोटाले हैं। उसके बाद कमलनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने भी कहा है, मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाले के खिलाफ हजारों छात्र इंदौर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से हर प्रतियोगी और भर्ती परीक्षा में धांधली और घोटाला सामने आ रहा है, उससे मेहनत करने वाले छात्रों का नाराज होना स्वाभाविक है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि नौजवानों के इस असंतोष और गुस्से को समझें। भ्रष्टाचार और घोटाले के हर मामले को दबाकर लीपापोती कर देने की मानसिकता छोड़कर छात्रों के साथ न्याय करें। तो ये तो अपोजिशन का काम है, आरोप लगाएगा। लेकिन शिवराज जी कहां बिजी हैं? शिवराज जी, जैसा मैंने कहा, 2 योजना उन्हें लगता है किसी ढंग से महिलाओं को अपने पाले मिलाओ, तो लाडली बहन योजना लेकर आए और योजना का लाभार्थी महिलाओं को बनाते हुए जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि अभी 1250 दूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 22,500 करूंगा। एक तरह से उन्होंने पूरा स्लैब बना दिया कि मैं इतने पे नहीं रुकूंगा, 3000 तक ले जाऊंगा। और अब छात्रों को लैपटॉप देने का ऐलान भी कर रहे हैं। और कैसे करते हैं? अपनी सभाओं में। और उनकी सबसे बड़ी चिंता चुनाव है। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है बार बार, मेरी बहनों, इसलिए कि मैं अकेला कहां देखूंगा, बताओ? मेरी मदद नहीं करोगी क्या? मुझे सहयोग नहीं करोगी क्या? सब बताओ। मैं अकेला हूं,
मैं कहां कहां देखूंगा, मेरी मदद नहीं करोगी मेरी क्या? बहनों, इसलिए कि मैं अकेला कहां कहां देखूंगा बताओ, मेरी मदद नहीं करोगी क्या? मुझे सहयोग नहीं करोगी क्या? सब बताओ मुझे। तो इस तरह से शिवराज जी अपना चुनावी उसमें व्यस्त है। अब सरकार की तरफ से जवाब आया है। नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सिंह चौहान के बाद नंबर 2 है, उनका एक बयान आया ट्विटर पर, मैं देख रहा था, और गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को इस परीक्षा के नतीजे को साजिशन नतीजे पर सवाल खड़ा करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, कुछ आरोप लगाए। जरा उनको सुनिए। कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी जो रैली कर रहे हैं ना, ये इनकी कांग्रेस पार्टी का अशोकनगर का कुत्ता है जो इसी पटवारी परीक्षा में फेल हो गया है। उसके तथ्य ही को तर्क बनाकर पेश कर रहे हैं। ये पर्चियों पर नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और सीरीज में झूठ बोल रहे हैं, नौजवानों के मनोबल को तोड़ रहे हैं। मैं झूठ की श्रृंखला थोड़ा आपके सामने लाना चाहता हूं। ये जो 7 टॉपर हैं, इनमें से किसी ने भी एक ही शिफ्ट में परीक्षा नहीं दी है, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी। कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, एक एक सवाल और एक एक जवाब का एक एक क्लिक रिकॉर्ड होती है। चलिए, बहरहाल जो रिकॉर्ड में है, हर घपले, घोटाले, फर्जीवाड़ा को नकारना, तो वही नकार रहे हैं। नकारा तो व्यापम के समय भी गया था, और क्या हुआ दुनिया जानती है। अब जो मैंने शुरू में भी शायद कहा कि ऐसा नहीं है कि परीक्षा में फर्जीवाड़ा या जो परीक्षाएं हैं उनका पेपर लीक एमपी में होता है, कई राज्यों में होता है। राजस्थान नंबर 1 है, भास्कर ने ही छापा है और भी अखबारों में छपता रहता है जब भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक होते हैं। लेकिन ये एमपी की तस्वीर है और एमपी की कहानियां हैं। एमपीटीईटी पेपर वायरल, एमपीटीईटी का पेपर लीक, परीक्षार्थी को ट्रेन में एजेंट के मोबाइल से मिले स्क्रीनशॉट। एनएचएम पेपर लीक, नर्स भर्ती का पेपर हुआ लीक, पहली शिफ्ट के बाद परीक्षा रद्द। 600 रुपये में बिक रहे एमपी बोर्ड के पेपर। एमपी बोर्ड पेपर लीक, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा लीक मामले में 9 केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष निलंबित। 299 रुपये में बिक रहे एमपी बोर्ड के पेपर। एग्जाम से पहले 10वीं 12वीं के पेपर लीक। टेलीग्राम ग्रुप्स पर लग रही बोली। ये क्या होता है, ये जो इस तरह के गैंग होते हैं, मास्टरमाइंड, सॉल्वर गैंग, या जो भी पेपर लीक का बहुत बड़ा रैकेट होता है जिसमें कई बार नेता, मंत्री, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, नौकर साहब, पूरा सिस्टम। तो व्हाट्सएप पर अब ये टेलीग्राम एक ज़्यादा सेफ है। टेलीग्राम पर उनको परीक्षा के पहले उनको परीक्षा का जो आंसर सीट मिल जाता है, क्वेश्चन के साथ आंसर सीट, और उसके बाद जब लीक की खबर फैलती है या पकड़े जाते हैं, तब तक वो हजारों लाखों लोग जिन्होंने साल 2 साल 3 साल तैयारियां की, उनका वो वक्त बर्बाद होता है जिसके लिए परीक्षा सेंटर पर जाते हैं, परीक्षा कैंसिल। और उसके बाद सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि हमने तो मास्टरमाइंड को दबोच लिया, हमने गैंग को पकड़ लिया, हमने एक्सपोज कर दिया, हम तो इतनी सख्ती कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लीक होते पकड़े जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है लीक होता क्यों है? ये हर राज्य का सिलसिला है, एमपी भी है। नर्सिंग के 80 अभ्यर्थियों का 3-3 लाख में हुआ था सौदा, पेपर सॉल्व करने की चल रही थी प्रैक्टिस। और ये अभी की खबर है, एमपी पॉलिटिक्स, अलग अलग वेबसाइट और चैनलों की वेबसाइट से हमने ये खबर का कोलाज निकाला है। पटवारी भर्ती परीक्षा में रिजल्ट पर बढ़ा बवाल, बीजेपी विधायक के कॉलेज से 10 में से 7 टॉपर। और ये जो कांग्रेस का एक आज ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया जिसमें भर्तियां खा गया भाजपा का भ्रष्टाचार, और जितने घपले घोटाले के आरोप, ये पॉलिटिकल है, चलिए कोई बात नहीं, जब तक शिवराज है तब तक व्यापम है। पटवारी भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, नर्सिंग घोटाला, आजीविका मिशन भर्ती घोटाला, शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, प्रोफेसर भर्ती घोटाला, ऐसी एक लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। और उसके बाद अब बवाल मचा पड़ा है। अब देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का जवाब क्या आता है। और प्रदर्शन की तस्वीरें मैंने पहले भी दिखाई, ये भी जैसे आज इंदौर की तस्वीर है, ये भी कहीं से इंदौर से आई शायद। अब इससे आपको पता चलेगा कि कैसे हजारों की तादाद में परीक्षार्थी, युवा या वो लोग जो पटवारी परीक्षा में जिन्होंने
इम्तहान दिया था इस आरोप के साथ कि पूरा इस फर्जीवाड़े में उनका जो ये था नतीजा वो उनके हिसाब से जैसा आना था नहीं आया, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि पूरे मामले की जांच हो और पता चले कि इस मामले में हुआ क्या है। विधायक की तरफ से जवाब है, जिन विधायक के कॉलेज पर आरोप है उनकी तरफ से जवाब है। संजीव सिंह कुशवाहा का कॉलेज का काम संसाधन उपलब्ध कराना था। कोई प्रतियोगी परीक्षा हो उसे प्रशासन की निगरानी में निर्धारित एजेंसी कराती है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा हॉल और कंप्यूटर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है। इस तरह से उन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन वो सवाल अपनी जगह कायम है कि ये संयोग है या प्रयोग, और ऐसा संयोग कैसे है? क्या उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि एक ही कॉलेज के 10 में से 7 टॉपर जो स्टेट में हैं वो एक ही कॉलेज के हों? क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है? इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करें, देखते हैं। चलिए, नहीं हो रहा शायद। हाँ, ये है, ये आप देख पा रहे हैं, जितना आपको दिख पा रहा होगा कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जो ग्वालियर के। बहरहाल चलो, तो ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, गड़बड़ होता है। नमस्कार।